दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कृधा ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में। तो 18वीं शताब्दी के मध्य में वाडियार वंश के थिक्का कृष्णराज नामक शासक शासन कर रहे थे, लेकिन वास्तविक शक्ति नंदराज के हाथों में थी। तो 18वीं शताब्दी के समय पर मैसूर पर धिक्का कृष्णराज शासन कर रहे थे, लेकिन शक्ति किसके पास थी? नंदराज के पास थी। इसी समय मैसूर की सेना में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ, जो एक दिन मैसूर का शासक बना। तो हैदर अली पहले सिपाही के रूप में उसी सेना में भर्ती हुआ था, फिर बाद में ये शासक बना था। तब हम बात करते हैं हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आखिर हैदर अली कौन था? हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बुढ़ी कोटा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के सेना में एक सिपाही थे, जो एक युद्ध में मारे गए थे। बड़े होने पर हैदर अली को भी मैसूर की सेना में भर्ती होना पड़ा। हैदर अली अपने गुण और योग्यता के कारण 1755 ईस्वी में डिडुगुल का फौजदार नियुक्त हो गया और डिडुगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसी के सहयोग से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। 1759 ईस्वी में मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया। हैदर ने नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठाओं को पराजित कर दिया और मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। तो 1759 ईस्वी में जब मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण किया था, तो हैदर अली ने मराठाओं को पराजित कर दिया था। 1760 ईस्वी में धिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद हैदर अली मैसूर का शासक बन गया था। अंग्रेज प्रारंभ में हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर अली फ्रांसीसियों से मदद मांगते थे, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों एक दूसरे को शत्रु भाव से देखते थे। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 1769 के बीच में। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से लेकर 1769 के बीच में। तो कुल मिलाकर 4 युद्ध हुए आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध का मुख्य कारण मद्रास की अंग्रेज सरकार और मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद था। सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया, जिसके कारण हैदर अली ने इसे मद्रास तक पीछा करते हुए अंग्रेजों को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसका प्रमुख कारण था मद्रास और अंग्रेजी सरकार के बीच मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद। तो 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया था। तो शुरुआत में हैदर अली पराजित हो रहा था, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना को पराजित करते हुए इसने अंग्रेजी सेना को मद्रास तक पीछा किया, जिसके कारण विवश होकर अंग्रेजी सेना ने हैदर अली से संधि कर दी। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई थी, जो कि 1769 ईस्वी में हुई थी। यह संधि हैदर अली और मद्रास की सरकार के बीच हुई थी। तो इसमें प्रमुख शर्तें थी। शर्तें क्या क्या थी? पहली शर्त थी, एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को वापस दे दिए जाएं। और दूसरी शर्त थी, हैदर अली अंग्रेजी बंदियों को रिहा कर देगा। और तीसरी शर्त थी, अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देंगे। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजेयता को हैदर अली ने समाप्त कर दिया था। दूसरा युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का प्रमुख कारण था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया था, जो कि हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आता था। इस घटना ने हैदर अली को अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों ने मित्र राज्य, यानी अंग्रेजों के मित्र राज्य थे जिसका नाम कर्नाटक था, उस पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली, उस समय कर्नाटक के नवाब कौन थे? मोहम्मद अली। उन्होंने हैदर के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने
दो सेनापति के नेतृत्व में दो अलग अलग सेना कर्नाटक के लिए भेज दी थी। रास्ते में हैदर के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुंड्रो वाली अंग्रेजी सेना को रोककर युद्ध करने लगा, जिससे एक ही सेना कर्नाटक तक पहुंच पाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अरंडी में हैदर ने कर्नल वेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया था। 1782 ईस्वी में अंग्रेजों ने आयलकूट के नेतृत्व में एक और सेना मैसूर भेजी और पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हो गया और घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1782 में अंग्रेजों ने आयलकूट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना मैसूर पर आक्रमण करने के लिए भेजी। तो उस सेना से हैदर अली ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में पराजित हो गया और घायल भी हो गए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर का शासक बना और उसने युद्ध को जारी रखा और 1783 ईस्वी में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया था। लेकिन इसी समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसी ने टीपू का साथ छोड़ दिया था और टीपू ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। दूसरे मैसूर युद्ध के बाद मंगलोर की संधि हुई थी। मंगलोर की संधि हुई थी जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा द्वितीय अंग्र मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया। इस युद्ध के बाद एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र हैं वो दोनों को ही वापस कर दिए गए थे और टीपू ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया था। तीसरा अंग्र मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के बीच हुआ था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अडकोटा और कैगनानूर दो दुर्ग थे जो कि टीपू डचों से खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज्य ट्रेवनकोर ने उसे खरीद लिया। इस कारण टीपू नाराज हो गया और उसने ट्रेवनकोर पर आक्रमण कर दिया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण कर दिया था। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिसे टीपू सुल्तान डचों से खरीदना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के मित्र राज्य ट्रेवनकोर ने उसे खरीद लिया, जिसके कारण टीपू सुल्तान को क्रोध में आकर उसने ट्रेवनकोर पर आक्रमण कर दिया। और उस समय गवर्नर जनरल थे राजा कॉर्नवालिस, तो उन्होंने मराठा और निजाम की सहायता लेकर सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण किया। कॉर्नवालिस ने मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीत लिया और मैसूर की जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम उसको घेर लिया था, जिसके कारण बाध्य होकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तीसरे अंग्र मैसूर युद्ध के बाद संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा तृतीय अंग्र मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया गया था। इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज्य ले लिया गया, जिसे अंग्रेज, मराठा और निजाम आपस में तीनों ने बांट लिया था। टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया था और उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक बना लिए गए थे। टीपू की सेना को सीमित कर दिया गया था। तीसरे अंग्र मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की शक्ति बहुत ज़्यादा सीमित हो गई थी। उसका आधा राज्य भी चला गया था और उस पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो कॉर्नवालिस ने उसके दोनों पुत्रों को बंधक बना लिया था ताकि टीपू सुल्तान उस पर आक्रमण न कर पाए। चतुर्थ अंग्र मैसूर युद्ध। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलजी द्वारा टीपू के पास एक सहायक संधि भेजी गई थी, जिसे टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलजी ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और वेलजी ने टीपू को अनेक क्षेत्रों को जीतते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को भी घेर लिया था और अंग्रेजों से युद्ध करते करते टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर ही मारा गया था।